उदयपुर में भाजपा की अंदरूनी राजनीति अब दबे स्वर से निकलकर खुले मंच तक पहुंच गई है। शहर में बढ़ती गर्मी के साथ पार्टी के भीतर का सियासी पारा भी चढ़ता नजर आ रहा है। रविवार को संस्थापक सुंदर सिंह भंडारी की जयंती पर गोवर्धन विलास स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम एक औपचारिक आयोजन कम और सियासी ताकत दिखाने का मंच ज्यादा बन गया। कार्यक्रम में मौजूद दिग्गज नेताओं ने बिना नाम लिए जिस तरह एक दूसरे पर तंज कसे, उसने साफ संकेत दे दिया कि पार्टी के भीतर गुटबाजी गहरी हो चुकी है। मंच पर दिखी एकजुटता के पीछे असल तस्वीर कुछ और ही नजर आई। पूर्व महापौर रजनी डांगी ने अपने संबोधन में सख्त लहजे में कहा कि संगठन में हर किसी की अपनी पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन जब सामूहिक निर्णय हो जाए तो उसे मानना ही पड़ता है। उन्होंने साफ शब्दों में चेताया कि आपसी मतभेदों को सार्वजनिक करना पार्टी के हित में नहीं है। लड़ाई झगड़ा अगर है तो घर के भीतर करो, उसे बाहर लाकर तमाशा बनाना ठीक नहीं। उनका यह बयान सीधे तौर पर उन नेताओं पर निशाना माना जा रहा है जो हाल के दिनों में खुले तौर पर असहमति जता रहे हैं। मान्य है, चाहे व्यक्तिगत मुझे पसंद हो या आपको पसंद न हो, परंतु जब सबने मिलकर तय किया है, एक घोषणा हुई, तो उसके लिए अपन सबको मान्य होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। और हम अपने संगठन को किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं, उसमें टूटन न रहे, मेरे कर्तव्य से, मेरे किसी काम से मेरे संगठन को टूटना न पड़े। क्योंकि बंधुओं, मैं जानती हूँ आप इसमें, मेरे को यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता दिख रहे हैं जिनको मैं बहुत बचपन से जानती हूँ। आज वो लोग जब देखते हैं कि हम किस प्रकार से इस जनसंघ से लेकर आज यहाँ पर लेकर आए हैं सत्ता तक, और उसके बाद जब परम वैभव तक पहुंचने की अपन बात करते हैं तो वहाँ अपने आपसी झगड़ों को हम सार्वजनिक करते हैं, वो कतई ठीक नहीं है। जो बैठना है घर के अंदर बैठ कर करो, लड़ना है घर के अंदर बैठ के लड़ो, पर हमारे घर की चर्चा बाहर नहीं आनी चाहिए। बस भंडारी जी के जन्म इस जयंती के ऊपर मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसा कोई काम न करें कि जितने आज भंडारी जी जैसे अनेक लोग हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, उषा बहु ठाकरे जी भी हैं, उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। इसके बाद पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने अनुशासन के मुद्दे पर और तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पद पर रहते हुए खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताते हैं, लेकिन जैसे ही कुर्सी हाथ से निकलती है उनका रवैया बदल जाता है और बगावती सुर सामने आने लगते हैं। कोठारी का यह बयान पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और पद की राजनीति पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। लगभग 1 वर्ष पूर्व ही इसी स्थान पर माननीय भंडारी जी का जीवनवृत्त निवेदन करने का आदेश मिला था और अपन ने उस पर चर्चा की थी। हम महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, आगे काफी वक्त है, बताएंगे भंडारी जी का जन्म कब हुआ, शिक्षा कब हुई, कब प्रचारक बने, कब भारतीय जनसंघ में आए और कब राज्यपाल बने, सारी विस्तृत विवरण भी आएंगे। अनुशासन के एक सिपाही के रूप में उन्होंने अपना जीवन तिल तिल कर इस देश को, इस संगठन को दिया और उन्हीं के लिए जब मंचों पर बात होती है हम बड़े बड़े उपदेश देते हैं। जो लोग संगठन की बात करते हैं, जीवनी के लिए माफ करें, बाकी वक्त है, शायद काफी लोग बताएंगे, थोड़ी आदत अलग है मेरी, पर हम अनुसरण कितना करते हैं वह मूल बात। जयंतियां मनाते मनाते कोई कहता मैं भारतीय जनसंघ के समय से मना रहा हूं, कोई उससे भी पूर्व में कहते होंगे, और आज भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब मैं पार्षद होता हूं, महापौर होता हूं, एमएलए होता हूं, एमपी होता हूं, जिलाध्यक्ष होता हूं, यानी किसी न किसी सत्ता या संगठन के पद पर होता हूं, तब तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होता हूं, अनुशासन होता है। और जैसे ही मुझे पद नहीं मिला, गवाह है हमारे जिलाध्यक्ष महामंत्री था, वो खिलाफत आंदोलन शुरू कर देते हैं। क्यों? तभी सब कुछ है। अरे फिर क्यों भाषण देते हैं ऊपर आकर मंचों पर?
हमें शिक्षा देंगे कि अनुशासन क्या होना चाहिए, संगठन क्या होना चाहिए। बड़ा दुख होता है, किसी का कोई क्रिटिसाइज करने का हमारा मन नहीं है, परंतु जिन लोगों के मुंह से अनुशासन का पाठ सुनना पड़ता है उससे दुख होता है कि अनुशासन क्या होता है। हमने भी देखा जिंदगी में, संघ में काम किया है, विद्यार्थी परिषद में काम किया है, भारतीय मजदूर संघ में काम किया है और भारतीय जनता पार्टी में भी सौभाग्य मिला के काम किया है। पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट ने भी स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए संगठन को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष कोई भी बने, हर कार्यकर्ता और नेता का कर्तव्य है कि वह उसका सहयोग करे। उनका यह संदेश भी कहीं न कहीं अंदरूनी असंतोष को लेकर चिंता को दर्शाता है। और इस गोष्ठी पर अनेक वरिष्ठ जो भंडारी जी के साथ भी रहे, उनके साथ काम भी किया, वे सब लोग भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे। लेकिन हमारे पूर्व दो वक्ता बहन रजनी जी ने, चंद्र सिंह जी ने कहा कि संगठन के निर्णय को सर्वोपरि मानना यही कार्यकर्ता का मुख्य लक्षण है। मैं जिलाध्यक्ष रहा और कोई दूसरा जिलाध्यक्ष बन गया तो मैं उसको सहयोग नहीं करूँगा, मैं इसके विरोध में खड़ा रहूँगा और मैं यही इंतज़ार करता रहूँगा कि ये कब बदले। अगर ऐसा मन है तो वह आपका कार्यकर्ता का स्वभाव नहीं है। और आप कितनी भी जयंतियाँ मना लें, कितनी भी पुण्यतिथि मना लें, आपके व्यक्तिगत जीवन में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान में रखते हुए संगठन सर्वोपरि है, इस बात को मानना है। ऐसा नहीं है कि संगठन सर्वोपरि है तो कमजोरी है, कमजोरी नहीं है। संगठन सर्वोपरि है अर्थात कर्मशीलता में हमारा भरोसा है, जो हमारे बड़े लोग करेंगे वो अच्छा करेंगे। इसी भावनाओं के साथ आज आप सबको जन्म जयंती की 105वीं जन्म जयंती की आपको बधाई देता हूँ। भंडारी जयंती जैसे सम्मानजनक और वैचारिक कार्यक्रम में जिस तरह से नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष सामने आए, उसने ये साफ कर दिया है कि उदयपुर भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मंच से निकले ये संकेत आने वाले दिनों में और बड़े सियासी टकराव की आहट दे रहे हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि पार्टी नेतृत्व इस अंदरूनी खींचतान को किस तरह संभालता है, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो इसका असर संगठन की एकजुटता और आने वाले चुनावी समीकरणों पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी। किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है। अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे जितनी बार मन करे बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब ना कोई बहस ना कोई समझौता, बस खाइए, खिलाइए और दिल खोलकर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन सूरजपुर आज ही पहुंचिए, क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता।